सो हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय योर डे। तो आज हम अपने इस लेक्चर में कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 8.1। इसके अंदर टोटल प्रश्न संख्या है 11। तो हम ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ही इजी तरीके से। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो क्या कहता है कि एक ट्राइंगल है ABC, ओके, और जिसमें क्या कह रहा है कि कोण जो है बी समकोण है, AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है, और हमें साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, साइन C का मान निकालना है और कॉस C का मान हमें बेसिकली निकालना है। ओके, अब ये एग्जाम में प्रश्न आ जाए, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। और मुझे तो पता है, मैं तो कर लूँगा सॉल्व, क्योंकि भाई मैंने बहुत टाइम प्रैक्टिस की है बेसिकली इसकी, ठीक है। तो बट मेरे लिए कोई बड़ी बात है नहीं। बड़ी बात तो मतलब क्या कह सकते हैं, चलो ठीक है। तो ज़्यादा मोटिवेशन बातें हो गई चलो राइट नाउ हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। लेट्स सपोज के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया, ठीक है, और डेफिनेटली इसी टाइप के जो हमारे प्रश्न बनते भी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें डायग्राम तो दे ही नहीं रखा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, कैसे समझे, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट को जो भी कहो, चलो फिलोसफी वाली बातें छोड़ो, प्रश्न में आते हैं। तो प्रश्न क्या करेगा, ट्राइंगल ABC जिसमें कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, ये सारे मान हमें निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। है कैसा है, त्रिभुज है भाई। त्रिभुज समकोण होता है, समद्विबाहु होता है, समबाहु भी होता है, लेकिन हमें कैसा बनाना है, एक समकोण त्रिभुज। जैसे समकोण त्रिभुज की बात आई तो आपके डायग्राम, आपके दिमाग में ना इस टाइप का एक डायग्राम आना चाहिए। अच्छा, समकोण त्रिभुज तो भाई ऐसा बनता है, सो हमने ड्रॉ कर लिया। एंड देन अब इसका नाम रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसी को हम समकोण कहते हैं। अब नाम कैसे रखें, ऐसे रखें ABC या फिर ABC। लेकिन ध्यान से समझो, समकोण यहाँ पे बनेगा, तो ये खुद कह रहा है कि जहाँ पे बनेगा समकोण वहाँ पे हमें क्या लिखना है, B। जहाँ पे बनेगा समकोण वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, B। सो B आ गया इधर। A और C कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी लिखो। यहाँ पे A लिखो तो ये C हो जाएगा, यहाँ पे A लिखो तो ये C हो जाएगा। सो मैंने मान लो यहाँ पे A लिखा, ये हो गया C। देखो, सो A भी कितना दे रखा है, A भी गिवन है 24 सेंटीमीटर, एंड देन BC कितना है, ये वाला BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। ये अपना काम हो गया। अब हमें मान के चलो साइन A का मान अच्छा, ये इसको भी हम समझेंगे, इसका मतलब क्या है, साइन A, कॉस A, साइन C, ये कॉस जो C वाला मान है उसका मान क्या होता है। तो ये सारे हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं साइन A को। सो देखो, साइन A, तो साइन का मतलब क्या होता था, साइन को इसके ट्रिक से याद करवाया था, बाय द वे याद नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से हम समझेंगे। साइन का मतलब होता है आधार और कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण। यानी कि याद कैसा करवाया था, अच्छा ठीक है, मैंने गलत लिखा, सॉरी गाइस आई वाज, मुझे भी पता, इसलिए मैंने वो ट्रिक किया बनाई है, हम टीचर भी कई बार भूल जाते थे। तो साइन A का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है, ठीक है। तो ट्रिक याद आई तभी मुझे भी पता चला, नहीं तो मैं खुद गलत पढ़ा देता। तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब और कर्ण। तो मैंने बताया कि कोई इंसान साइन कर रहा है, चमक रहा है, तो वो कैसा होता है, लक उसके साथ में, तभी तो वो चमक रहा है। हर जगह चमक रहा है, क्लास में, स्कूल में, घर पे, ये वो, हर जगह, एवरी टाइम। ओके, तो क्योंकि उसके साथ में लक है, यानी कि लंब और कर्ण, यानी कि साइन, याद रखना चमकना। अब भाई हमें लंब का मतलब ये वाला भाग, ये तो हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, कर्ण हमें नहीं पता, यानी कि ये वाली साइड हमें निकालनी पड़ेगी। तो अभी हम वही निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो ओके, यानी ये वाला भाग निकालना है, तो हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, हिंदी थोड़ी ख़राब है, फिर आधार का स्क्वायर, और फिर हमारा जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मतलब होता है ये वाली साइड, इसका कुछ नाम रख देते हैं, जैसे कि A और C है, तो हमने लिखा AC का स्क्वायर। आधार में कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर, तो ये भी लिखा हमने 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और लंब का मतलब ये वाला भाग, वो हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, ओके, इसका भी स्क्वायर। तो ये तो हमारा बना
AC स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। कैसे बना, जो कमज़ोर बच्चे उनको फिर से समझा दूँ। इसके ऊपर घात दो तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि गलत है। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसके ऊपर ये घात थी, तो इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 49। अब इस सेंटीमीटर का क्या होता है, तो सेंटीमीटर का भी लगेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं पूरा ब्रीफ में समझाऊँ तो इसका मतलब ये है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ये ऐसे है 7 इंटू 7, क्योंकि ये घात इसके ऊपर भी जाएगी। और इस जो मात्रक है ना, अगर आप 11th साइंस लोगे आगे, ठीक है, तो वहाँ पे मात्रकों का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मात्रक के बिना हम चीज़ों को नहीं समझ सकते। लेट्स सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 1। अब ये 1 क्या है, 1 मीटर है, सेंटीमीटर है, 1 रुपया है, या 1 सेकेंड है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 रुपया, आपके दिमाग में अच्छा पैसों की बात हो रही है। मैंने लिखा यहाँ पर मीटर, आपको पता चला कि दूरियों की बात हो रही है। मैंने यहाँ पे लिखा एस यानी सेकंड, तो इसका मतलब पता चला कि भाई चलो समय की बात हो रही है। यहाँ पर एम लिखा है यानी मिनट, तो इसका मतलब अच्छा मिनट की बात हो रही है। इसी तरीके से मात्रक लगते हैं। तो सेंटीमीटर का भी क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। छोटी छोटी बात होती है, बहुत काम की होती है। सो ये बना 49 एंड देन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कितने बने 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 24 का मुझे पता है 576 होता है एंड देन ओके। सो AC का स्क्वायर बना 49 और ये 576 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे है ना इस AC के ऊपर से घात तो हटानी है, तो हम क्या लगाएंगे, ये टोपी है जिसे हम कहते हैं रूट। ओके, तो देखो इसने तो इसको ऐसे काट डाला, तो यहाँ से कितना निकला AC बराबर। अब 625 होता क्या है, 625 का मतलब होता है 25 का वर्गमूल होता है, ठीक है। 25 इंटू 25 करोगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 625 रूट है किसका, तो 25 का। सो यहाँ से कितने निकले 25। अब ये इसको भी काटेगा। अच्छा मैं इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ सेंटीमीटर आया कैसे। 625 का मतलब मेरा ये है 25 इंटू 25। अब सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये। ओके, सो इस दोनों जोड़ों में से कितना 25 आया 1, और इस जोड़े में से कितना सेंटीमीटर आया 1। सो ऐसे हमें कितना मिला ओवरऑल, अगर हम देखें अपना कर्ण जो कि आया है 25 सेंटीमीटर। तो अब अपना काम हो गया आसान। एक बार फिर से इस डायग्राम को यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। ये लो हमने बना लिया डायग्राम। तो यहाँ पर अपना B है और ये है AC, ये C, ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर और ये है 7, ठीक है। अब हमें पहले क्या निकालना है, साइन A का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले अब हम सॉल्व करेंगे साइन A, और साइन से याद रखनी है चमक। चमक का मतलब क्या हो, जो इंसान लकी यानी कि लंब और कर्ण। ओके, यानी कि भाई इसका भी मैं मतलब समझाऊंगा कि A का मतलब क्या होगा, यानी कि ये वाला भाग लंब है और ये वाला भाग कर्ण है, ठीक है। आगे हम समझेंगे। सो L का मान हमारे पास कितना आया, L निकल के आ गया भाई 24 एंड देन कर्ण कितना निकल के आया 25 सेंटीमीटर। अब हम कहाँ पे पहुँचे, कॉस A के अंदर। तो ये बना कॉस A। कोस का मतलब क्या होता है, कोसना। बार बार नहीं पढ़ोगे आप तो घर वाले कोसेंगे, आँख भी दिखाएंगे। तो आधार बटे में कर्ण, यानी कि आधार कितना हमारे पास में। अच्छा ठीक है, अब हमें समझना है इसको, कॉस A इज इक्वल्स टू आधार बटे में क्या है कर्ण। अब देखो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, आपके हिसाब से जो गलती होगी वो क्या होगी, आप इसे आधार मानोगे और ये जो नंबर लिखा ना इसका कुछ मीनिंग होती है, ठीक है। आपके हिसाब से आधार ये होगा और कर्ण तो वही है। मैंने एक बार बोला था कि ये दोनों बदल सकते हैं लेकिन ये कभी नहीं बदलेंगे। अभी आधार ये, इसको मैं ऐसे डायग्राम बंद कर दूँ, अब आधार ये बना लेकिन कर्ण अभी भी वही रहा है। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, कॉस A यहाँ पे कौन है, आधार है। अब कर्ण तो नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहेगा। कॉस ए पॉइंट यहाँ पे तो नहीं है, ए पॉइंट का बन रहा है यहाँ पे। तो एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूज होना तो कॉफी को ऐसे उल्टा कर लो। अब ये बना आधार, ये बना लंब, ये बना कर्ण। ओके, तो अब ये आधार है आपके हिसाब से तो ये, जबकि यहाँ पे जो ए लिखा ना इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पर ए लिखा है उससे अब आपको आधार मानना है। तो आधार अब कितना हो गया 24,
और कर्ण कितना है 25। तो ये हमारा आ गया 24 एंड 25। ओके, तो इसका मतलब ये होता है। अब हमारे पास में कौन है, साइन सी एंड कॉस सी। अब देखो फिर से समझते हैं। अब है साइन सी एंड कॉस सी। अब इसका मतलब क्या होगा, साइन का मतलब क्या होता है, जोलकी इंसान होता है, यानी कि लंब बटे में कर्ण। अब देखो हमारे हिसाब से ये आधार होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी वाले पॉइंट पे हमें क्या बोला है कि ये होना चाहिए अब लंब, ठीक है, और ये कर्ण तो है ही। अब आधार कौन सा बना, तो फिर ये वाला, ठीक है। ओके, नहीं तो मैं फिर लंब इसको लूँगा, अगर मैं इसे आधार मान रहा हूँ तो लंब ये होगा, जो हमारा ये वाला प्रश्न सॉल्व किया। आई होप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है बहुत ईजी। अब लंब कहाँ बनेगा, ये वाला, जबकि आधार बनेगा ये। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 7 सेंटीमीटर बटे में 25 सेंटीमीटर। कॉस सी का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है आँख दिखाना, आँख को, यानी कि आधार बटे कर्ण। यानी जहाँ पर सी पॉइंट है वो अब आधार बनेगा, यानी ये रहा आधार और ये रहा कर्ण, यानी कि 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। आई होप कि ये जो प्रश्न एक था ना, ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बार इसको रिपीट करके देखना, ठीक है, ताकि और भी क्लियरिटी मिले। तो छोटा से रखते हुए वीडियो, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।